अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन। जो हम टॉपिक पिछले 2 लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन द फ्लावरिंग प्लांट, आज वो एंड हो जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में एक फ्लावर के अंदर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट जर्मिनेट होते हैं, और लेटर ऑन वो क्या करते हैं, मेल गेमेटोफाइट विल प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड फीमेल गेमेटोफाइट विल प्रोड्यूस एग सेल। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कैसे मूव ऑन करेगा, ठीक है, कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, किस तरह वो एग और स्पर्म सेल्स नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के केस में जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स हैं वो जब फ्यूज करते हैं तो दे अंडरगो दिस फ्यूजन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ मेल पोलन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब हम इसको और जनरलाइज करें तो fertilization is the fusion or combination of the male and female gametes. ठीक है, और pollination is the process in which pollens are transferred from the male flower or the male part of a flower to the female part of the flower. ठीक है, मेल पार्ट को अगर हम और जनरलाइज करें तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोशियम, and female part of the flower is gynoecium. ठीक है, डेफिनेशन देख ली हमने दोनों टर्म्स की। अब जो हम प्रोसेस देखेंगे वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थ्रू पोलिनेशन जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइज करेंगे एग्स को। ठीक है, थ्रू पोलिनेशन। ठीक, जैसे कि हमने देखा था कि मेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में 2 स्पर्म सेल्स प्रेजेंट थे और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, सही। एक पोलन ग्रेन के अंदर यही सेल्स होंगे। जब एक पोलन, एक जैसे कि ये है ना एंड्रोशियम, ये फिलामेंट और यहाँ पर उसके एंथर्स। ठीक है, इन एंथर्स के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उनके अंदर वो जो एक पोलन सैक होगी उसके अंदर बहुत सारे पोलन्स होंगे, और उसमें हर एक जो मेल गेमेटोफाइट है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हर एक मेल गेमेटोफाइट के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से विंड, वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट और एनी अदर एक्सटर्नल एजेंट, एनवायरमेंटल एजेंट, किसी भी एजेंट के हेल्प से, किसी भी कैरियर के हेल्प से ये पोलन्स इस एंथर ऑफ द ये पोलन्स इस एंथर से किसी भी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, सपोज दिस इज द पोलन और ये ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज द मेल गेमेटोफाइट, ये ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ a pollen grain or the transfer of the male gametophyte from the anther of a flower to the stigma of a flower.
ठीक है। वो फ्लावर सेम भी हो सकता है, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन्स पहुंच सकते हैं, और वो डिफरेंट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज द पोलिनेशन। ठीक है, सही। अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक, इस पोलन ग्रेन के अंदर, इस मेल गेमेटोफाइट के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इफ दिस इज द ओवरी, तो कुछ इस तरह से 2-3 सेल्स यहाँ पर ओवरी के अपर एंड पर होंगे, 2-3 सेल्स यहाँ बेस पर होंगे, जिनमें से एक सेल, जिसको मैं एनलार्ज करके ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज दिस इज द एग सेल। ठीक है, एग सेल एक ही जनरेट हुआ था, हमने देखा था। ठीक, एक ओव्यूल में एक ही एग सेल जनरेट होता है। ठीक, और यहाँ सेंटर पे करके एक डिप्लॉइड सेल होगा। एग सेल इज हैप्लॉइड, ये आपने याद रखना है। स्पर्म सेल्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड, ट्यूब न्यूक्लियस इज ऑल्सो हैप्लॉइड। ठीक, और यहाँ पर सेंटर में, ओवरी के सेंटर में एक डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होगा, जिसे हम फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, आफ्टर पोलिनेशन क्या होगा कि इस मेल गेमेटोफाइट, इसको अगर मैं इस तरह शो करूं, तो यहाँ पर अगर ये 2 स्पर्म सेल्स हैं और ये एक ट्यूब न्यूक्लियस है, तो दिस function of this tube nucleus is actually to draw a passage, to dig a tube like pathway along the whole style। ठीक है, इस स्टिग्मा के साथ जब ये पोलन आकर स्टिक करेगा, तो इस पोलन में से ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये स्पर्म्स एग्जिट करेंगे। फिर क्या होगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस स्टार्ट करेगा यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना। ठीक, इस तरह से एक ट्यूब लाइक ओपनिंग बनती जाएगी विद द मूवमेंट ऑफ दिस ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे जैसे ट्यूब न्यूक्लियस इस स्टिग्मा से स्टाइल तक पहुंचेगा और स्टाइल से ओवरी तक, तो ये ट्यूब इलोंगेटेड होती रहेगी, और इस ट्यूब, इस कैनाल लाइक ओपनिंग को, इस पाथवे को, इस ट्यूब को हम कहते हैं द पोलन ट्यूब। ठीक है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब जनरेट करता जा रहा है, और इसको साथ साथ फॉलो करेंगे ये दोनों स्पर्म सेल्स। ठीक है, सपोज दिस इज द फर्स्ट स्पर्म सेल एंड दिस इज द सेकंड स्पर्म सेल। ठीक है, देन लेटर ऑन क्या होगा, अगर मैं इसको जरा सा इनलार्ज करके, तो कुछ इस तरह से, इफ दिस इज द एग सेल and this is the fusion nucleus, ठीक है, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर और एग सेल हैप्लॉइड है। ठीक, सही, यानी यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई है और एक सेल में जस्ट एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या होगा, ये पोलन ट्यूब एक्सटेंड करेगी और फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी ये ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, एग सेल तक पहुंच जाएगी। ठीक, अब ये ट्यूब न्यूक्लियस कहाँ तक चला गया, यहाँ तक। ठीक, और ये स्पर्म सेल्स उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आकर ये जो ट्यूब है, पोलन ट्यूब, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, और it will allow the tube nucleus and the sperm cells to enter the ovary। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये ट्यूब ऐसे ही रहेगी। ठीक, यहाँ पर ओपन हो गई। ठीक, अब एग
वन ऑफ द स्पर्म विल फ्यूज टुगेदर, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, दिस इज द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, ठीक, egg and one of the sperm will fuse together and make a single cell called the zygote. This process is called the fertilization, ठीक है। इसके बाद एक स्पर्म सेल ने तो एग को फर्टिलाइज कर दिया, लेकिन जो सेकेंड स्पर्म सेल होगा, सेकेंड स्पर्म सेल विल फ्यूज विद द फ्यूजन न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक स्पर्म सेल में स्पर्म सेल में सिंगल न्यूक्लियाई था, फ्यूजन न्यूक्लियाई 2 थे, 2n थे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड इन नेचर थे, तो क्या हो गया, एग आप ये सपोज करो, इफ दिस इज द ओवरी, ठीक है, तो इनसाइड द ओवरी 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हो रही है, यहाँ सेंटर में कहीं करके एक फ्यूजन न्यूक्लियर न्यूक्लियाई था, ठीक है। ये जो 2 मैंने शो किए हैं ये इसके न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाई हैं, इसको मैंने हैप्लॉइड शो किया, ठीक है, इट वाज अ हैप्लॉइड सेल, ठीक, और एग सेल वाज अ सॉरी डिप्लॉइड सेल, एग सेल वाज अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है। एग के साथ क्या फ्यूज किया, अ स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल भी कैसा था, हैप्लॉइड, ठीक, n प्लस n दोनों फ्यूज हो गए, एक सिंगल सेल बन गया, तो क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड मीन्स हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। एक तो यहाँ पे फ्यूजन हुई एग सेल और स्पर्म सेल की, जिससे एक डिप्लॉइड जाइगोट बना, ठीक है। इसके साथ एक और साइड प्रोसेस भी होता है, विद दिस फ्यूजन न्यूक्लियाई द सेकेंड स्पर्म विल फर्टिलाइज, ठीक है, इसके साथ वो फ्यूज कर जाएगा सेकेंड स्पर्म, ठीक। अब ये तो था 2n, ठीक, और सेकेंड स्पर्म वो भी n इन नेचर था, हैप्लॉइड इन नेचर था, 2n प्लस n, ये भी फर्टिलाइजेशन हुई है, लेकिन it will produce the 3n cell which is not a normal cell, ठीक है, वो जाइगोट सेल नहीं है, और इसको हम एंडोस्पर्म सेल या एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक, सही। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स one of the sperm will fertilize the egg and produce zygote, and the other sperm will fertilize the fusion nucleus and form the endosperm cell, ठीक है। This process is called double fertilization, ठीक है। एक तो नॉर्मल स्पर्म नॉर्मल एग की फ्यूजन हुई, that is a fertilization process, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक और स्पर्म और एक फ्यूजन न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई, वहां फर्टिलाइजेशन हुई, दैट इज अनदर फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे एंडोस्पर्म सेल प्रोड्यूस होगा। लेटर ऑन इस जाइगोट से तो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, न्यू प्लांट बॉडी डेवलप होगी, लेकिन ये एंडोस्पर्म सेल जो है ये फूड स्टोर करेगा फॉर द नरिशमेंट ऑफ दिस जाइगोट, ठीक है, सही। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत 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 ज़्यादा इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, ये आपने मिस नहीं करना, ठीक। अब जो जाइगोट बना है, दैट जाइगोट इज a diploid first cell of the diploid generation, the sporophytic generation, ठीक है, 2n जाइगोट, ठीक। यहाँ तक एंड तो नहीं हुआ, अब हम इसकी डेवलपमेंट भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट शो की, उसके बाद अब हम गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो द जाइगोट इज द फर्स्ट
ever cell of a sporophytic generation. ठीक है, ठीक, दैट जनरेशन विच विल अगेन बियर द फ्लावर्स, और ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा. ठीक है, अब हाउ जाइगोट विल डेवलप इनटू द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. जो जाइगोट है इट इज अ सिंगल सेल. ठीक है, अब क्या होगा, कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे. जाइगोट विल डेवलप द एम्ब्रियो. ठीक है, जाइगोट में कुछ माइटोटिक डिविजन्स होंगी, वो एक फ्यू सेल्स का छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे. ठीक है, और वो सीड की फॉर्म में सेव रहेगा. ठीक, अब सीड फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, अब जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी देन इट विल डेवलप इनटू अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. ठीक है, अदरवाइज ये हिडन रहेगा. ठीक है, सीड के अंदर. ठीक, उसके बाद वो जो ओव्यूल स्ट्रक्चर था, ओव्यूल जिसके अंदर एग था, ठीक है, उस वो ओव्यूल डेवलप कर जाएगा इनटू अ हार्ड सीड. ठीक है, प्रोटेक्टिव सीड. ठीक, उसके बाद द एंडोस्पर्म, अभी हमने देखा एंडोस्पर्म सेल्स क्या करेंगे, एक तो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, एक तो एम्ब्रियो है और उसके साथ एंडोस्पर्म सेल्स भी, एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म विल स्टोर फूड. ठीक है, फॉर दिस एम्ब्रियो, जब ये एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करे तो ये फूड यहाँ से एंडोस्पर्म से यूज कर सके. ठीक है, और अब एक और चीज रह गई है, द ओवरी. ओवरी के साथ क्या हुआ, जो फ्लावर की ओवरी थी दैट विल ऑल्सो स्टोर अ लॉट ऑफ फूड, शुगर, वाटर. ठीक है, और दैट विल डेवलप इनटू अ फ्रूट. ठीक है, हम प्लांट्स में फ्लावर्स तो हम सब ने देखे हैं. ठीक है, अब हम सीड्स किस तरह से, हमें सीड्स किस फॉर्म में मिलते हैं, पहले एक प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं. ठीक है, फिर फ्लावर्स डीजेनरेट होते हैं और उसके अंदर से क्या निकलता है, एक फ्रूट. फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर सीड. ठीक है, और उस सीड के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं. एक बहुत लार्ज किस्म का टिश्यू होता है, अगर आपने कोई सीड ऐसे देखा हो, जो पीज हैं, ग्रीन पीस जो है वो भी सीड्स हैं. ठीक, अगर आपने उसको खोल कर देखा हो तो उसमें भी दो लार्ज इतने बड़े बड़े से पीसेस होते हैं. ठीक है, सर्कल के हाफ अगर आप देखो उनको तो वो एंडोस्पर्म है जिसमें फूड स्टोर हुआ है. ठीक है, और उसके दरमियान में एक छोटा सा एम्ब्रियो है, दैट इज छोटा सा पार्ट है जिससे रूट और शूट डेवलप होंगी, दैट इज एम्ब्रियो. ठीक, तो हाउ जाइगोट विल डेवलप इनटू अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, आपने ये 4 स्टेप्स बताने हैं. ठीक है, जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ओव्यूल विल डेवलप इनटू द सीड, एंडोस्पर्म विल मेक द फूड स्टोरेज. ठीक है, फॉर द एम्ब्रियो. उसके बाद ओवरी विल डेवलप इनटू द फ्रूट. ठीक, जब वो फ्रूट कहीं डिस्पर्स होगा, ठीक, तो फिर उसके साथ साथ सीड्स डिस्पर्स होंगे सीड के अंदर, तो एम्ब्रियो है. जब उस सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, इनफ मॉइस्चर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो फिर क्या होगा, दैट एम्ब्रियो विल स्टार्ट डेवलपिंग इट्स रूट एंड शूट. ठीक, और लेटर ऑन वो पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जनरेट कर देगा. अगेन उस पर फ्लावर्स आएंगे और वो फ्लावर्स फिर से, उन फ्लावर्स में फिर से पोलिनेशन, देन अगेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फिर दोबारा स्पोरोफिटिक जनरेशन. ठीक है, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक, अब पोलिनेशन को हमने देख तो लिया जनरल सा कि पोलिनेशन होती क्या चीज है. पोलिनेशन की 2 टाइप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैरिंग एजेंट. ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर. तो पोलिनेशन डिपेंड करता है कि किस फ्लावर के एंथर्स, सॉरी, किस फ्लावर के पोलन्स किस फ्लावर के एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं. ठीक, अगर एंथर्स एंड सॉरी sperms and eggs both are from the same plant,
एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हों, ठीक है, और उनके स्पर्म्स और एग फर्टिलाइज करें एक दूसरे को, तो दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज द सेल्फ पोलिनेशन। ठीक, सेम प्लांट, एक ही प्लांट में पोलन ट्रांसफर हो और उसके फ्लावर्स फर्टिलाइज हो जाएं तो दैट पोलिनेशन इज कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, और अगर स्पर्म्स एंड एग both belong to two different plants, different means two distinct plant bodies, ठीक है, two individuals, not two different species, ठीक है, सही, two different plants of same species, ठीक, तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज अ क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, एक प्लांट जो था वो किसी और टाइप का था, उसके पोलन्स किसी और टाइप के फ्लावर के किसी और प्लांट के फ्लावर में फॉल किए, ठीक है, दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, ये दो टर्म्स भी आपके पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इजी है, कॉमन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि pollination can occur through various agents. Pollens can be transferred from one flower to another flower from by means of various agents, और वो agents कौन से हैं, pollinating agents अगर मैं उन्हें कहूँ, pollen carriers कहूँ या pollinating agents कहूँ, which carry the pollens from one flower to another flower, तो वो wind हो सकती है, ठीक है, वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि बीज हैं। ठीक, जब इंसेक्ट्स एक फ्लावर को टच करेंगे तो पोलन्स उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे, जब वो इंसेक्ट किसी और फ्लावर को टच करेंगे तो वो पोलन्स किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक कर जाएंगे और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, सेम इज द केस विद विंड, विंड कैन कैरी द पोलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक, इसके अलावा एनिमल्स भी when they touch one flower, उसके पोलन उनकी बॉडी पे अटैच हो जाएंगे और फिर वो किसी और फ्लावर तक ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ह्यूमन भी। ठीक है, एक और एजेंट भी है, वाटर। ठीक, सही, अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमें टू डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे बहुत डेलिकेट किस्म के, ठीक, जिनके पोलन्स इजीली विंड में डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से, बहुत ब्राइटली कलर्ड एंड दे प्रोड्यूस नेक्टर, इस तरह के फ्लावर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो नेचर में जनरल ट्रेंड देखा गया है कि प्लांट्स और सारे एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट और अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिस तरह का उनका सर्वाइवल है ना, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह की उनको इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेस करने को मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्लांट्स में देखने में आता है। वो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स जो जिनकी पोलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है मेनली, ठीक है, विंड के थ्रू नहीं हो सकती, वाटर के थ्रू नहीं हो सकती, इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, वो उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस की हैं, कुछ अपने बिहेवियर में, कुछ अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स की हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर भी इसी लाइफस्टाइल के बिल्कुल अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स किस तरह के होते हैं और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स, नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है कि इनके पोलन्स विंड के थ्रू ट्रांसफर होंगे, ठीक है, स्प्रेड होंगे। तो किसी चीज को अगर विंड के थ्रू ट्रैवल करना है तो सबसे पहले it should be very small in size, it should be very light in weight, it should be streamlined और smooth। ठीक है, ये चीज तो फौरन से जहन में आती है। ठीक, तो इसके
पोलन्स कैसे होंगे? पोलन्स आर वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज इन नंबर, ठीक है, क्योंकि विंड तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाती, ठीक। इंसेक्ट्स में तो ये चीज है कि वो अपने फूड के लिए एक फ्लावर से जरूर किसी दूसरे फ्लावर तक जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट फिर वो किसी और फ्लावर तक जरूर जाएंगे, ठीक। फ्लावर तो उनका टारगेट है क्योंकि उन्हें वहां से फूड मिल रहा है, लेकिन विंड को तो ऐसा कुछ नहीं है। विंड की तो कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो एक फ्लावर से इस फ्लावर तक जरूर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंड तो अपनी मर्जी से होगी, ठीक है, वो कहीं भी स्प्रेड कर देगी उसको, ठीक, वो कहीं भी ग्राउंड पे गिरा देगी, कहीं पे वाटर में चले जाएंगे, सॉइल में रह जाएंगे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि विंड पोलन्स को वेस्ट कर दे, ठीक है, वो उसको अपने टारगेट तक ना पहुंचने दे, ठीक है, सही। तो इसलिए पोलन्स ऑफ द विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, 100 में से एक तो ट्रांसफर होगा, ठीक, सही। इसके अलावा स्मॉल इन साइज है क्योंकि they have to fly with the wind, ठीक। अगर heavier होंगे, large size के होंगे तो वो wind उन्हें कैरी नहीं कर सकेगी, ठीक है, large distance तक नहीं जा सकेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर हम ऑन द अदर हैंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स को देखें तो देयर पोलन्स आर यूजुअली larger in size, relatively larger, or they are produced in small number because they do not need that much large number, ठीक है, number of pollen, ठीक। they are relatively heavier, ठीक, plus they are sticky in nature, ठीक है। the pollens of insect pollinated flowers are sticky in nature. Why? because they have to stick with the bodies of insects, ठीक। ये तो हमने देख लिया नेचर ऑफ पोलन, ठीक। अब हम फ्लावर्स को देखते हैं। जनरली फ्लावर्स कैसे होते हैं? इंसेक्ट्स उस फ्लावर के पास जाएंगे जो फ्लावर इनको अट्रैक्ट करेगा, जो इन्हें ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है, जो ब्राइटली कलर्ड होगा, ठीक। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्राइटली इन कलर्ड, आर ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स डू नॉट नीड दिस अडेप्टेशन, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ब्राइटली कलर्ड हो क्योंकि विंड कांट सी देयर कलर, ठीक है, सही। तो दे आर यूजुअली डल और ग्रीन और ठीक इस तरह के कलर्स होते हैं इनके, ठीक। अब अगर हम देखें साइज ऑफ फ्लावर तो एक स्मॉल साइज का फ्लावर है, बहुत स्मॉल टाइनी सा फ्लावर है, तो क्या इंसेक्ट उसके पोलन्स तक पहुंच सकता है? नहीं, लेस चांसेस हैं, ठीक। लेकिन विंड के लिए ज़रूरी है कि फ्लावर्स बहुत छोटे हों, बहुत डेलिकेट किस्म के हों, जो कि विंड के साथ मूव कर सकें, वेव लाइक उनकी मोशन हो। जब वेव लाइक मोशन होगी तो उनके पोलन्स उनसे ब्रेक होंगे और वो विंड में स्प्रेड हो सकेंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ फ्लावर देखें तो फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल in size in case of wind pollinated flowers, and flowers are very large in size to attract the insects, ठीक है, सही। इसके अलावा अगर हम देखें तो the flowers of the insect pollinated plants produce nectar. नेक्टर इज द स्टिकी सब्सटेंस जिसको सक करने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर्स पर, ठीक है। जब इंसेक्ट्स नेक्टर की तलाश में आएंगे तो फ्लावर्स के पोलन उनके साथ स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स मस्ट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। नेक्टर इज अ स्टिकी सब्सटेंस, ठीक। और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स डू नॉट नीड नेक्टर, तो वो प्रोड्यूस भी नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन है कि द स्टिग्मा का क्या रोल है? स्टिग्मा ने कैच करना है उन पोलन्स को, ठीक है। तो जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होंगे इनमें जो स्टिग्मा होगा इट इज ब्रांच्ड, इट हैज फेदरी ब्रांचेस, फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन इट। और क्यों? ताकि वो जो भी विंड के थ्रू जो भी पोलन्स आ रहे हैं वो उनको ट्रैप कर सके, ठीक है। लाइक ऐसा अगर
स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ हेयर लाइक, कुछ फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे विंड फिल्टर हो सकती है। ठीक है, विंड पास कर जाएगी और जो पोलन्स है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और फिर दे विल फॉल इन द स्टिग्मा और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो स्टिग्मा इज फेदरी एंड हैविंग ब्रांच। ठीक है, लेकिन इंसेक्ट्स को इसकी जरूरत, इंसेक्ट को नीडल फ्लावर्स को इस एडेप्टेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, नो ब्रांचिंग ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, सही, ये भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है।